हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज संडे है और ये संडे वाला व्लॉग है। थोड़ा सा पुराना व्लॉग है। मैं हर व्लॉग में आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि ताकि आप लोगों को पता चलना चाहिए कि थोड़ा सा लेट जो है ना व्लॉग हो रहे हैं, क्योंकि सारी सिचुएशंस आप लोगों को पता ही होगी। अगर नहीं पता है तो पुराने व्लॉग्स, पुराने कम्युनिटी टैब वगैरह आप देख सकते हो, या तो शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हो जिसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो ये संडे का मॉर्निंग का रूटीन है। संडे को जो है ना बच्चे घर में होते हैं तो थोड़ा सा लेट लेट ही उठते हैं हम सब लोग। और जो है ना सारी चीज़ें जो है ना थोड़ा सा लेट ही स्टार्ट होती है। और यहाँ पे दोनों बच्चे जो है ना आराम से सुबह उठ के फ्रेश वगैरह करा दिया था, ब्रश करा के दूध बिस्किट टोस्ट जो भी है ना वो उनको आराम से खाने के लिए देते। संडे और सैटरडे जो है ना पीकू को छुट्टी होती है तो दोनों भाई बहन सुबह उठ के जो है ना आराम से दूध बिस्किट खाते बैठते, वरना मैं रोज़ उनको दूध पराठा खिलाती हूँ दोनों भाई बहनों को। उनको खाने दिया, उसके बाद में मैंने दोनों को एक साथ में नहला दिया है। सुबह सुबह जो है ना छुट्टी वाले दिन अगर बच्चों को नहला दो ना तो बच्चे जो है ना एकदम दिन भर एक्टिव फ्रेश रहते हैं। तो फटाफट से मैंने नहला दिया है। और यहाँ पे जो है ना टप्पू को मैं रेडी कर रही हूँ सबसे पहले। और टप्पू इतना ज़्यादा शैतान हो गया, आप क्लिप में भी देख सकते हो। मैंने एकदम फास्ट फॉरवर्ड पे लगाया हुआ है वीडियो। तो इस वजह से क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था व्लॉग तो मैंने थोड़ा सा फास्ट में कर दिया है। टप्पू को बड़े मुश्किलों के साथ में रेडी करने के बाद में जो है ना अभी मैं यहाँ पे पीकू को रेडी करा रही हूँ। तो पीकू घर में होती है ना, मैं उसकी अच्छी अच्छी सी कोई ना कोई हेयर स्टाइल बना देती हूँ। और यहाँ पे साथ ही में पीकू बात कर रही है अपने नानी के साथ में वीडियो कॉल पे। तो जो है ना रोज़ वैसे स्कूल से आके पीकू नानी के साथ बात करती है, बट आज घर में है तो अभी वो बात कर रही है। क्योंकि इसके बाद में मैं उसको पढ़ाई के लिए लेके बैठने वाली हूँ तो मैंने कहा कि तुम अभी बात कर लो। तो जो है ना पीकू अभी यहाँ पे बात कर रही है, मैं उसकी हेयर स्टाइल बना रही हूँ। तो दिन में जो है ना एक दो तीन बार पीकू की टप्पू की उनके नानी के साथ में बात होती ही रहती है। उनका यही सारी चीज़ें जो है ना दिन भर चलता ही रहता है। तो यहाँ पे उसकी एक अच्छी सी सिंपल सी हेयर स्टाइल मैंने बना दी है, क्योंकि उसको पढ़ाई करने के लिए बैठना है तो आगे आगे फिर बाल आते हैं ना, तो बच्चों का उसी में ध्यान होता है इस वजह से। और देखो यहाँ पे उनकी बातें चल रही है नानी के साथ में। नानी के काम वाम ख़त्म हो गए थे तो नानी ने फ़ोन लगाया हुआ था। तो यहाँ पे टप्पू को भी नानी के साथ बात करना था, तो पीकू टप्पू के पास चली गई और दोनों बस यहाँ पे जो है ना बातें कर रहे हैं नानी के साथ में। इनको काफ़ी टाइम तक जो है ना मतलब आधा घंटा तो बात चलती ही है इनकी, आधा एक घंटे तक। तो तब तक जो है ना मेरे छोटे मोटे जैसे काम है, जैसे कपड़े वपड़े धोना होता है, झाड़ू पोछा करना होता है, तो ये काम जो है ना मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ ताकि फिर बाद में मैं इनके साथ में टाइम बिताने के लिए थोड़ा सा ये होती हूँ। तो अभी मैंने टप्पू को टॉयज़ निकाल के दे दिया है पेट पे। टप्पू टॉयज़ खेल रहा है और मैं यहाँ पे पीकू को लेके बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो सबसे पहले जो है ना मैंने इतने दिनों से उसको जो भी पढ़ाया है तो मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि उसको कितना लर्न है, कितना वो भूल गई है। तो मैं उसके कॉपी में से उसको लर्न ले रही हूँ कि उसको क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है। इस साल जो है ना मैंने पीकू को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन्स, एक्स्ट्रा क्लासेस कुछ भी नहीं लगाया। बस स्कूल जाती है वो, वहाँ से आके मुझसे जितना हो पाता है ना मैं उतना उसको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। और मुझे अच्छा लगता है उसको पढ़ाने में, क्योंकि इससे पहले भी जो है ना मैं ट्यूशन्स लिया करती थी शादी के पहले से। तो जो है ना मुझे अच्छा लगता है। मैं पहले दूसरों के बच्चे को पढ़ाती थी, बट अभी अपने बच्चे को पढ़ाना, उसको जो है ना एक एक चीज़ें जो आती है फिर उसको अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छे उसकी प्रोग्रेस प्रोग्रेस होती है, वो देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उसकी सारी चीज़ें लर्न करा दी है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूँ, कल मंडे है, कल पीकू का टेस्ट है। तो उसकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है कल से। तो बस उसी की रिवीजन चल रही है यहाँ पे। तो मैंने उसको जितना भी लर्न था वो देख लिया मैंने, और उसको जो लर्न नहीं था वो क्यों लर्न नहीं उसको वही मैं एक्सप्लेन करा रही हूँ, ऐसा वैसा। मतलब उसको जो नहीं समझा है वो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करा के दे रही हूँ ताकि लर्न करने में आसानी हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है ना संडे है और आप लोगों ने जो है ना देख लिया होगा थोड़ा सा मॉर्निंग से रूटीन। आज कोई भी काम नहीं किए है, मुझे अभी भी फीवर चढ़ा हुआ है। मेडिसिन वगैरह खाई है बट कम नहीं हो रहा है फीवर। अभी भी मुझे फीवर है, मेरे आँखें वाँखें एकदम चढ़े चढ़े लग रहे हैं ना। फीवर हो गया है, पता नहीं अचानक से क्या हो गया मुझे। ये कान में पेन तो हो ही रहा है बट फीवर भी फील हो रहा है। सुबह से उठी मैं काम नहीं किया है कुछ भी, थोड़ा सा चाय ब्रेड खाया है, बच्चों को भी खिला दिया था। और पीकू की पढ़ाई ले रही हूँ, क्योंकि कितनी भी बीमार हो कुछ भी हो जाए चाहे, बट कल पीकू का एग्ज़ाम है, वो मिस नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम है पीकू का कल, सेकेंड स्टैंडर्ड का। टप्पू तक हो बेटा, तू खेल तोपर्यंत। पीकू की जो है ना पढ़ाई लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीकू अकेले से नहीं कर पाएगी। इतने साल का कोरोना की वजह से लॉस हो गया है ना बच्चों का, रीडिंग वीडिंग में बहुत परेशानी है। देखो इसको ये आना है, ये इसको आना है, इसको हर जगह आना है। ये बहुत बदमाश होते जा रहा है, दिन ब दिन बदमाश होते जा रहा है ये। और मैंने जो है ना सिर्फ खाना बनाया, बेसन बनाया मैंने, और
चावल रोटी बनाए। विवेक खा के ड्यूटी जा चुके हैं। विवेक नाइट शिफ्ट करके आके अभी आफ्टरनून वाले शिफ्ट में गए हैं। तो उनका छुट्टी लेना कुछ इन था एंड उनका दिल हो रहा था कि काश मैं आज छुट्टी लेता। हमने कहा कि नहीं आप चले जाओ, और वैसे ले भी नहीं पाते थे, आज थोड़ा सा उनका बिजी था शेड्यूल थोड़ा सा। मैंने कहा कि आप जाओ, मैं मैनेज कर लूँगी। और मेडिसिन वगैरह खाया, थोड़ा सा अभी खाना खाया, फीवर उतर नहीं रहा है मेरा, और पेन बहुत हो रहा है मुझे यहाँ पे। ऐसा लग रहा है मे भी कुछ रात में काट वाट दिया होगा बहुत। जो है ना, क्या प्रॉब्लम हुई है पता नहीं, कुछ काटने की वजह से ही क्या है, काय बगत है। हाँ मग कर लन, बहुत पेन हो रहा है, फीवर भी। और रेड वाली मैक्सी पहनी हुई थी, मैंने वो चेंज कर लिया सबसे पहले। जिस दिन भी मैं वो रेड वाली मैक्सी पहनती हूँ उस दिन बीमार ही हो जाती हूँ। और आजकल पता नहीं रोज़ मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कुछ ना कुछ हर सुबह कुछ ना कुछ नई बीमारी लेके उठ रही हूँ। जब से इस घर में आई हूँ मैं सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते जा रही हूँ, ऐसे मुझे लग रहा है। और पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ नहीं। अपेंडिक्स का जो पेन है ना वो कम है, क्योंकि डॉक्टर ने पेन किलर्स दिए हैं मुझे, तो वो पेन कम हो गया। तो अभी कुछ ना कुछ रोज़ नए नए मेरा चल रहा है। आज तो फीवर ही आ गया है, अभी देखते हैं क्या होता है। अभी तो मैं थोड़ी देर लेट के रहूँगी, लेटे लेटे ही पीकू को पढ़ाना है। यहाँ पे मैं इसको जो है ना क्वेश्चन आंसर लर्न कराते जा रही हूँ। तो रीडिंग में पीकू को प्रॉब्लम है, इसलिए वो अकेले बैठ के नहीं लर्न कर पाती है, मुझे बैठ के लर्न कराना होता है। तो बस उसी का भी कर रही हूँ। टप्पू खेल रहा है, टप्पू को एनिमल्स वगैरह जो है ना मैंने वो देखो वहाँ पे निकाल के दे दी। टप्पू, ये टप्पू एनिमल्स का उसको बॉक्स निकाल के दिया है, वो खेल रहा है। पीकू यहाँ पे पढ़ रही है, मैं यहाँ लेटी थी। मैं सोचा चलो ब्लॉग को कंटिन्यू कर लिया जाए। और आज का दिन इतना ये था, मेरी जो ननद है उनके बेटे का जो है ना आज बर्थडे भी था। इतना सब कुछ कल ही हम लोगों ने प्लान किया था। विवेक तो नहीं आ पाने वाले थे, क्योंकि विवेक आफ्टरनून वाले शिफ्ट में गए, वो रात में बहुत लेट आएंगे। तो विवेक कहते कि तुम चले जाए। मैंने कहा कि हाँ मैं मेरी स्कूटी से दोनों बच्चों को लेके चली जाऊँगी। और उनका भी फ़ोन आ रहा है, मेरी ननद लोगों का फ़ोन आ रहा है, आप आइए रेडी होने में, फ़ोटोग्राफ्स निकालने में हेल्प करना, सारी चीज़ों में। हमने सब प्लान किया। मैंने कहा कि हाँ मैंने प्लान तो मैंने भी किया था, बट अब क्या कर सकते, तबीयत ऐसी है ना, बता के नहीं आती, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरा आवाज़ भी जो है ना पूरी तरीके से बैठ गया है, और पेन जो है ना बहुत यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा है स्वेलिंग, बट बहुत दर्द दे रहा है, और फीवर की वजह से बहुत घबराहट लग रहा है। मीनिंग ऑफ चीयरिंग अप। आंसर है बिकमिंग हैप्पी। पीकू को रीडिंग में थोड़ा सा ये है, बट थोड़ा थोड़ा वो सीख रही है। एकदम प्रेशर भी नहीं डाला जा सकता बच्चों के ऊपर, जितना कर रही है उतना ही ठीक है। तो आज मुझे लग नहीं रहा मैं बर्थडे में भी जा पाऊंगी, क्योंकि घर में ही है, ज़्यादा लोगों में नहीं है, बस हम लोगों के मतलब फैमिली मेम्बर्स में ही है। तो हम लोग शायद नहीं जा पाएंगे आज, थोड़ा सा ये लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह अटेंड करना बहुत अच्छा लगता है। बट अब क्या कर सकते हैं, अगर तबीयत साथ नहीं देगी तो। मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। मेरे घर में कुछ भी काम नहीं हो, जस्ट में झाड़ू लगाया है मैंने। फ्रेश होकर सबसे पहले मैंने ये चेंज कर लिया। मैंने सोचा वो रेड गाउन तो मुझे और बीमार बीमार फील होता है, मैंने वो चेंज कर लिया। थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं। सो ये भी शाम का टाइम हो रहा है, और मेरा फीवर थोड़ा सा कम है, बट फिर भी अभी भी फीवर ही लग रहा है। फीवर लग ही रहा है, सर और दर्द दे रहा है, यहाँ से बहुत पेन हो रहा है। और अभी देखो स्वेलिंग बढ़ते जा रही है, ऐसा लग रहा है। हाँ देता है, मी काढत आहे बघ, काढत आहे। आणखी हे कुठे आहे, आणखी शाम का टाइम में दिया बाती कुछ भी नहीं किया मैंने, बस घर में शाम के टाइम में झाड़ू लगा दिया मैंने। अच्छा ही लगता है, ऐसे नहीं लगाए तो। जा बाकी से मैगी आन, कुछ है मैगी आन। और बच्चों को भूख लग रही थी, कुछ मैंने स्नैक्स में नहीं बनाया था, तो मैंने मैगी बुलवा ली है। घर पे ही ला के दे देते हैं सामान, तो टेंशन नहीं होता है। मैगी बुलवाई है बच्चों के लिए, मेरे लिए मैंने दही मंगवाई है। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, मैं सोचा मैं दही खा लूँगी, थोड़ा सा दही। मुझे जो है ना ये पैकेट वाला जो दही आता है ना, खुले दही से ज़्यादा, खुला दही खाती नहीं हूँ मैं ज़्यादा। पैकेट वाला दही जो है ना वो मैं आराम से खा लेती हूँ, थोड़ा सा नमक मिर्ची डाल के भी खा लेती हूँ, चीनी में भी खा लेती हूँ। हाँ बेटा, बच्चों के लिए इतनी बुलाई है, इन लोगों को ये बना के दे देती हूँ। थोड़ा सा ये लग रहा है। और जो है ना फिर से नंदो का फ़ोन आ गया था, आ जाओ बर्थडे के लिए, बट मैं नहीं जा पाई, क्योंकि बिल्कुल तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, और जाके सिर्फ बैठे रहना वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं आ पाऊंगी, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। देखो इसको कितनी भूख लगी है बाहर। काय पाहिजे, इकडे बघ टप्पू दिसते बघ, काय पाहिजे, काय पाहिजे, काय पाहिजे तुला, चाय। चाय, कुछ चाय है, दही है, दही गधा। तो चलो मैं इन लोगों के लिए बनाती हूँ। आज का जो व्लॉग है ना ये पूरा बातों बातों में ही हो गया है।
तो इसी वजह से जो है ना ये बहुत बड़ा हो गया था, 29 मिनट का हो गया था। तो मैंने इसको बहुत इससे जो है ना एडिट किया है और बहुत सी चीज़ों को जो है ना एकदम एक्स्ट्रा फास्ट मोड पे कुछ क्लिप्स लगाई हुई है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए दही निकाल रही थी, तो पीकू ने कहा उसको दही चाहिए और टप्पू ने भी उसने भी कहा मेरे लिए चाहिए। जो पीकू को चाहिए होता है वो टप्पू को चाहिए होता है। आजकल उसको खाना वाना तो कुछ होता नहीं है, बट कोई खाते हुए दिखता है तो उसको भी चाहिए होता है, वो भी उसके सेपरेट प्लेट में। तो फिर मैंने दोनों बच्चों के लिए भी निकाला, मेरे लिए भी दही निकाला। और जो पैकेट वाली दही होती है ना, इसमें ज़्यादा चीनी नहीं लगती एकदम, आप थोड़ा सा आधा चमचा भी अगर डाल दोगे एक कटोरी में तो बहुत है। तो सबके लिए मैंने थोड़ी थोड़ी चीनी डाल दी है और बस यहाँ पे एक साइड में जो है मैंने मैगी बनने के लिए छोड़ दी है। और मैगी यहाँ पे देखो बनते आ गई, तो मैं सर्व कर दूंगी दोनों बच्चों को। और मैंने सोचा कि इन लोगों के साथ मैं भी खा लेती हूँ, तो थोड़ी सी मैंने अपने लिए भी निकाली है, बाकी टप्पू और पीकू के लिए निकाली है यहाँ पे मैगी। क्योंकि हम लोगों को क्या है ना, शाम के टाइम में कुछ ना कुछ स्नैक्स खाने की आदत हो गई है। हम लोग 5-6 बजे के आसपास चाय के साथ बिस्किट विस्किट, मतलब बच्चे तो दूध के साथ खाते हैं, नमकीन कुछ ना कुछ खाते हैं, या कुछ मैं बना के दे देती हूँ बच्चों को और हम लोगों के लिए भी। तो नहीं, जिस दिन नहीं बनाते हैं ना, तो 6-7 बजते बजते हम लोगों को भूख लगते आ जाती है। तो इस वजह से तो अभी यहाँ पे इसीलिए मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, ताकि बच्चे जो है ना मेरे आराम से खा ले। और थोड़ा सा पीकू पढ़ रही है ना, उसको पढ़ने में आसानी हो, टप्पू खेलता ही रहेगा, उसका कोई टेंशन नहीं है, तो वो भी खेलते रहेगा। क्योंकि भूख जब लगते आती है ना बच्चों को, तो बच्चे बहुत चिड़चिड़े से हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते उनको भूख लगी है, बट उनको भूख लगती है तो फिर उनसे जो है ना चिड़चिड़ाहट ये वो बर्दाश्त नहीं होता है, रोने लगते हैं। तो इसलिए मैं टाइम टू टाइम बच्चों को कुछ ना कुछ बना के देते रहती हूँ। सो अभी 10:15 साढ़े दस बज रहे हैं और अभी हम लोग खाना खाएंगे। मैंने खाना नहीं बनाया है, मैंने अंडे मंगवा लिए थे, मैगी जब मंगवाई थी अंडे मंगवाए थे। मैं सोचा था मैं दाल चावल बनाऊंगी बच्चों के लिए, मेरे लिए थोड़ी सी अंडे की जो है ना सूखी चटनी बना लूँगी मैं, तो खा लूँगी थोड़ा सा, मतलब खा के हो जाएगा। बट विवेक ने घर में फ़ोन किया था कि आप टिफ़िन ही भेज देना घर से, कि घर में सबके लिए खाना बनाया था। बट हम लोग गए नहीं, विवेक ड्यूटी पे और मेरी तबीयत ख़राब है तो हम लोग गए ही नहीं। तो फिर विवेक ने फ़ोन करके वहाँ पे कहा कि आप टिफ़िन भिजवा दो। तो पीकू के बड़े पापा जो है वो अभी टिफ़िन लेके आए, बच्चे खाना खाने के लिए भी बैठ गए। तो बर्थडे में जो बनाया गया था चिकन था, चपाती और राइस, तो दोनों बच्चों के लिए भेजा है। यहाँ बच्चे जो है ना खाना खा रहे हैं। मैंने सबसे पहले टप्पू को और पीकू को खाना खिला दिया, ये लोग खाना खाते हैं तो मैं भी खाना खाऊंगी, मेडिसिन वगैरह खाऊंगी मैं भी। आज का दिन पता नहीं पूरा ऐसे ही चला गया, पता नहीं मेरे साथ ही क्यों ऐसे सारी चीज़ें हो रही है, मैं ही क्यों अच्छे से नहीं जी पा रही हूँ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, किसकी नज़र लग गई, क्या हो गया, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अंदर से टूटे, ऐसा लग रहा है मेरी पूरी बॉडी अंदर से टूट गई है, पूरी अंदर से बॉडी वीक हो गई है, इस टाइप से लग रहा है। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है क्या नहीं, सारी चीज़ें। विवेक का बस एक ही होता है, कुछ भी मुझे हो जाता है ना, बस मैं जाऊँगा ताबीज़ बना के लाऊँगा, मैं ताबीज़ बनवाऊँगा, तुम लोगों के गले में धागा डलवाऊँगा, बस उनका वही होता है। एंड सच को तो इन सारी चीज़ों को मानना भी चाहिए, क्योंकि जब इतना दवाखाना करने के बाद भी आपको कुछ भी ना हो, फिर भी अगर ऐसा हो तो बहुत ही, मतलब साइड में हमारे नर्स है, उन्होंने मेरे कान को चेक किया, उन्होंने कहा कि अंदर कुछ भी नहीं है, बट पता नहीं तुमको क्यों इतना दुख रहा है, स्वेलिंग लग रही है हल्की हल्की, बट बाकी कुछ भी नहीं है। देखती हूँ अगर कल तक मुझे अगर तकलीफ़ ज़्यादा रही तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, वरना नहीं। कल मंडे है, कल मेरा फास्ट भी है, अभी देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले अभी बच्चों को खाना खिला देती हूँ, पानी नहीं दिया मैंने इनको, पानी देती हूँ इनको, पेट भर के खाना खिला देती हूँ, फिर मैं खाती हूँ। तो यहाँ पे जो है पीकू थोड़ी सी फ्री हो गई थी। उन बच्चों को तो है ना, मैंने बर्थडे में से आया हुआ जो चूड़ा था, जो नमकीन जो होता है ना, पोहे का चूड़ा जो बनता है, वो दोनों बच्चों को खाने के लिए दे दिया है। दोनों बच्चे आराम से खा रहे हैं। तब तक मैं पीकू का कल के लिए बैग रेडी कर रही हूँ। कल एग्ज़ाम है पीकू की, तो उसको जो है ना नई पेंसिल, नया शार्पनर, नया इरेज़र, सारी चीज़ें बैग में डाल रही हूँ। हम लोग की जब एग्ज़ाम होती थी तो हम लोग भी ऐसा करते थे ना, नई नई पेंसिल, नया पेन लेके जाए तो बहुत खुशी होती थी। तो बस उसी को वही कर रही हूँ, एक्स्ट्रा इरेज़र दे रही हूँ उसको, एक्स्ट्रा पेंसिल दे रही हूँ, एक्स्ट्रा शार्पनर, सारी चीज़ें दे रही हूँ ताकि उसको कोई भी परेशानी ना हो सके। और बस उस टाइम टेबल वगैरह चेक करके उसका बैग पैक करके रख रही हूँ। एग्ज़ाम वाला पैड वगैरह जो है ना, वो सारी चीज़ें मैं कल के लिए पैक करके रख दूँगी। ये सारी घर की ट्यूशन की बुक है। और यहाँ पे मैं आपको पीकू का पेपर दिखा रही थी, देखो 35 मार्क्स का मैंने लिया था ना, तो 35 आउट ऑफ 35 आए। सो पीकू की कल की तैयारी भी डन हो चुकी है। और यहाँ पे पीकू और टप्पू बैठ के खा रहे हैं चूड़ा, कुड़ गया चूड़ा, हाँ ये रहा। पीकू और टप्पू बैठ के चूड़ा खा रहे हैं, जो कि जो है ना इसकी बुआ के बेटे के बर्थडे में आज जो चूड़ा था, तो उन्होंने वो भेजा था थोड़ा सा चूड़ा, तो बस वही खा रहे हैं बच्चे। खाना वाना हो गया, अभी बस सोएंगे। यहाँ से देखो पूरी स्वेलिंग आ गई मेरी वाली। और पीकू के कल के पेपर की प्रिपरेशन जो है ना ऑल डन है। अभी देखते हैं पीकू कल क्या लिख पाती है क्या नहीं। मैंने मेरे हिसाब से पूरे जितना भी कुछ आने वाला है वो पूरे क्वेश्चंस के क्वेश्चन आंसर पे जो है ना टेस्ट ली मैंने।
तो पिकू का आउट ऑफ आया है, जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा। आउट ऑफ आया है मतलब उसको A to Z लर्न हो चुकी है, सारी स्पेलिंग्स लर्न हो चुकी है, सब कुछ हो चुकी है। अब कल स्कूल में पता नहीं फ्रेंड्स के साथ बातें करने में या टीचर से डर के या क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ होकर कुछ कर दिए तो पता नहीं, वरना मैंने मेरे तरफ से पूरा 100% दे दिया है, पूरा अच्छे तरीके से उससे लर्न करवा लिया है। अब देखते हैं कल क्या क्या होता है क्या नहीं। उसका बैग भी पैक कर दिया है, पैड वैड डालना था, कंपास, सारी चीज़ें रेडी होगी। बस यही है, पिकू की बैग बहुत भारी होगी। पहले हम लोग जब स्कूल में थे तब हमारी भी बैग भारी हुआ करती थी, बट इतनी नहीं जितनी आजकल के कॉन्वेंट के बच्चों की जितनी बैग हेवी हो गई है ना, बहुत तरस आता है। आपका ट्रॉली वाली बैग खरीद के बच्चों को देना चाहिए। बट पिकू का जो गेट से लेके क्लास तक जाने का जो एरिया है ना, वहाँ पे वो लेके नहीं जा पाएगी, क्योंकि प्लेन एरिया नहीं, वो ग्राउंड वाला एरिया, तो वहाँ से वो ट्रॉली नहीं ले पाएगी। वरना मैं तो वही सोच रही थी उसको ट्रॉली वाली बैग खरीदूँ, क्योंकि बहुत हेवी होता है। बट हम जहाँ तक उसको छोड़ते हैं वहाँ तक हम खुद ही लेते हैं, और हम लोग क्लास के थोड़ा सा पास तक ही छोड़ते हैं, कैंपस एरिया तक उसको छोड़ देते हैं, तो ये नहीं। बट फिर भी वहाँ से उसको सीढ़ियाँ लेके चढ़ना पड़ता है। बैग तो थोड़ा सा है ना, बच्चों के लिए हमको तो लगता ही है थोड़ा सा दर्द कि कैसे लेके चढ़ेगी। बहुत आज तो बहुत हेवी लग रही है, क्योंकि अभी डायरी बढ़ गई है, और जो है ना टेस्ट वेस्ट, दोनों सब्जेक्ट की टेस्ट है, दोनों सब्जेक्ट का एक ही साथ में भेजना पड़ेगा, और पैड बढ़ गया, ऐसी चीज़ें बढ़ के जो है ना बहुत हेवी लग रही है मुझे बैग। तो अभी देखते हैं, और कल की प्रिपरेशन डन है, अभी आराम से सो जाएंगे हम लोग। 11:15 बज गए आज, पीकू ने 11 बजे तक पढ़ाई की है, और अभी बस बच्चों को मैं सुला दूंगी। विवेक भी अभी बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ, कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई तबीयत की वजह से, और कल मंडे है, कल मेरा फास्ट वगैरह है। तो देखते हैं कल एक अच्छा सा फ्रेश ब्लॉग और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ नया ब्लॉग स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। बाय बाय।